Morning students, today we will start question number 23 exercise 6.5 12th class। देखिए प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, एक सर्कल के अंदर एक कोन है तो आपको प्रूव करना है इसको जो कोन है सबसे बड़े से बड़ा कोन जिसका वॉल्यूम है जिसका रेडियस हमारा r है स्पेयर का, तो ये लार्जेस्ट ये कह रहा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। स्पेयर के वॉल्यूम का दैट विल बी 8/27। देखिए सपोज कर लीजिए बेस हमने x मान लिया, इस कोन की हाइट y है, रेडियस स्पेयर का गिवन है r है, तो ये डिस्टेंस भी r हो गया, रेडियस हो गई, तो ये y माइनस r हो गया। पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कोन की मालूम है। अब ट्रायंगल AOB हमारा राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हमारा जो आर स्क्वायर हो गया दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी हमारे इसके अंदर सीधा ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास 2ry माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन सब मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई हमारा कोन का जो रेडियस है वो एक्स है और जो हाइट है हमारी वो आपको मालूम है कोन की वाई है। अब आप इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो गया 1/3 पाई 2ry माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इक्वल्स टू 1/3 पाई ये 2ry स्क्वायर हो गया और ये y क्यूब हो गया। इस y को अंदर शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में। हाइट है हमारी 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये 2 2 जा 4ry हो गया और ये 3y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, dv/dy इक्वल्स टू 0, यानी 1/3 पाई 4ry माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये 0 4ry 3y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 4ry किसके इक्वल हो गया 3y स्क्वायर। y से y कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक y बचेगा जो हो गया 4r/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए इसी को, d²v/dy स्क्वायर, ये आपका ये है, ये 1/3 है, ये पाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 1/3 पाई, अब देखो 4r है, y का तो 1 हो गया और ये 3 2 जा 6y हो गया। देखिए पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी। अब मान लीजिए आप ये वैल्यू अगर 4r यहाँ रखें y की जगह, आप इस y की जगह ये 4r d²v/dy स्क्वायर की वैल्यू अपन इस y पे निकाल लेते हैं 4r/3। तो आप चेक करिएगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो जैसे ही आपने यहाँ रखा तो 3 2 जा 6 8 हो जाएगा, 8r जो नेगेटिव है, यानी 0 से छोटी वैल्यू आ रही है। और जब 0 से छोटी आ रही है तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम हो जाएगा। आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा v मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप v मैक्सिमम निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपको पता लग गया v आपका छोटा हो गया, तो ये पता लग गया आपको। अब इसमें क्या होगा आपके पास, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आगे मैक्सिमम हो गया तो आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं। देखिए आपका ये हो गया v मैक्सिमम 1/3 ये पाई, आप वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे y की जगह ये 4r है, यहाँ वैल्यू रखेंगे ना फंक्शन में, यहाँ पे ये ये v की वैल्यू निकालनी है, v मैक्सिमम फर्स्ट में रख दीजिए, तो 2r तो आपके पास है ही, y 4r/3 हो गया। y स्क्वायर करना है क्योंकि आपके पास तो यही है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, माइनस का ये y स्क्वायर हो गया, यानी 16r² 9 हो गया। और y से आप मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं,
तो V मैक्सिमम हो गया 1/3 पाई 2 पाई, ये 2r 4r अपॉन 3, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधा, तो इस पे स्क्वायर और कर देता हूँ, और ये क्यूब था, सॉरी, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 4r अपॉन 3 का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है, अपने वैल्यू यहाँ पुट कर दिए इस वाले में मेन पे। अब हमारे पास जो आगे है वो क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V मैक्सिमम 1/3, और ये पाई आपका बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32, और ये 32r क्यूब बन गया, और अपॉन में 3 3 जा 9, यहाँ 4 4 जा 16 64 r क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27। एलसीएम ले लीजिए, तो आपका V मैक्सिमम जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 8/27, 4/3 पाई r क्यूब, और पाई r क्यूब सब बच्चों को पता है 8/27 V मैक्सिमम। तो आपको सबको पता है ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी प्रूव हो गया कि जो वॉल्यूम का मैक्सिमम वॉल्यूम है इसका वो 8/27 ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट, तो मिलता जुलता ही है इसी से। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन में और कैलकुलेशन में, बिल्कुल आप पूरा का पूरा आपको इक्वेट कर देना है जीरो के, फिर वैल्यू आएगी उसको सेकंड डेरिवेटिव के साथ में कंपेयर करिएगा कि जीरो से बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो मिनिमम, छोटा है तो मैक्सिमम, फिर उसकी वैल्यू को मेन फंक्शन में रख के निकालिए। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट, आपको बताना है राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है जी। ये कह रहा है इसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, दोनों बातें सुन लीजिए, कर्व सरफेस एरिया और इसका कह रहा है वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2, जिसका एल्टीट्यूड √2 है, √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस के √2 टाइम्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे रेडियस को हाइट को h, r और l, ठीक है। h हमारी हाइट ऑफ कोन हो गई, l स्लैंट हाइट हो गई, r रेडियस हो गया, ये सारी चीजें हमने बता दी। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपको जो रिलेशन लाना है कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम में लाना है रेडियस के साथ में। अब इसमें अगर राइट ट्रायंगल लगाएं तो हमारे को मालूम है स्लांट हाइट का फॉर्मूला l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसमें से आप वैल्यू को डाल सकते हैं, और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई r l होता है, दोनों ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको जैसे मान लीजिए स्क्वायर है तो हमने यहाँ c स्क्वायर किया, तो ये पाई स्क्वायर हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, और ये दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है। आपको क्या करना है, ये पाई स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर में भी कोई समस्या नहीं, l स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले लीजिए h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब आप जब इसका चेक करेंगे आपको पता है ये आपका ये c स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें आप वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इनमें कंपैरिजन कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इस h स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, यहां से आपका बनेगा ये 3v पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू h। इसको ध्यान रखिए, ये आपका कोई इसका नाम दे देता हूं मैं, d नाम दे देता हूं। ये पाई स्क्वायर हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हमारा हो गया 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो गया r की पावर 4, और प्लस का r स्क्वायर हमारा एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी r के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब r के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए आपके पास ये वैल्यू है यहाँ पे, ये एलसीएम हो जाएगा एक तरह का, और मैं यहाँ बना देता हूँ। ये पाई स्क्वायर r स्क्वायर है, ये 9v स्क्वायर अपॉन, एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई r 4 से, और एक बार पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और मल्टीप्लाई से कर देंगे तो r स्क्वायर से ये कितना बन जाएगा r4। आपको करना क्या है, देखिए
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये पाई से तो एक पाई वैसे ही कैंसिल हो गया, कांस्टेंट नंबर है आपका वो पाई, तो ये पाई तो आपका वैसे ही कांस्टेंट में चला गया। इस पे भी ये पाई स्क्वायर लिखना था, सॉरी ये पाई स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गए दोनों। आर स्क्वायर में एक पावर इसकी यहाँ से 2 रह गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर ऊपर जाएगा, माइनस का हो गया तो 2 ये हो गया माइनस का 18, 9 2 जा 18, बी स्क्वायर एज इट इज, और ये 3 हो जाएगी, पावर 2 है जो नीचे आगे क्या बनेगी, इधर वाले में आप आएंगे तो 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया और आर क्यूब हो गया। अब देखिए इसको 0 के इक्वेट करेंगे, माइनस का 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स टू 0। जैसे आप 0 के इक्वेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो 0 के वैल्यू जैसे करेंगे तो आपका ये 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा माइनस का 18 वी स्क्वायर और इधर को आ जाएगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर आर 6। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा। आर की वैल्यू आपकी जो यहां से बनेगी, यानी आपका ये 9 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर आर 6, ये आ गया। अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आप। तो सेकेंड टाइम आप जब करेंगे तो ये R3 ऊपर जाएगा, तो प्लस का तो ये 54 हो जाएगा, 18 3 जा वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये जो माइनस की 4 बनेगी पावर नीचे आ जाएगी R4, ठीक है। इधर को ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, 3 4 जा 12 पाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये 0 से क्या हो गई, बड़ी होगी हमारे पास। किससे बड़ी हो रही है, क्योंकि आप इसमें जैसे वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू करें या वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 से बड़ी आएगी। अब 0 से बड़ी आती है आप क्या कहेंगे, ये तो मिनिमम हो गया, तो आप कहेंगे कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट, क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। किस पे हुआ, जो आर की वैल्यू ये आ रही है हमारी, इसमें से आर की वैल्यू के लिए 1/6 पावर, अगर आप इसमें से आर बनाएंगे तो 9 वी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 हो जाएगी। इसके लिए लीस्ट हो गया, लीस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आर की जगह हम हमारी। तो आर की जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए 9 वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास इसमें से ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर R4 एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर R6, वी की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 9 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी वी स्क्वायर, ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर R6 अपॉन 9, ठीक है, वो कटिंग हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका, जो एच स्क्वायर है ये हो गया आपका 2r स्क्वायर, यानी h हो गया √2 में r। यही आपको प्रूव करके लाना था कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस। प्लीज नोट डाउन दिस। देन क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा ध्यान करके करना है प्रैक्टिस, ये ज्यादातर सेक्शन डी के क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं, तो इन पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फुल मार्क्स आते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी अगर फॉर्मूला ही अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो फॉर्मूले याद रखें आप, छोटी क्लास से ही 9th क्लास के फॉर्मूले हैं उनको शुरू से ध्यान रखना है। शो दैट सेम, ये एग्जाम में कई बार आया ये 25 क्वेश्चन। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल आप समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन कई आए हैं। ऊपर वाला ये एंगल, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना देता हूं इसको, ये लीजिए कोन हो गया, ठीक। सेमी वर्टिकल एंगल मान लीजिए ये रहा थीटा, जिसकी हाइट हमारे कोन की h है, स्लांट हाइट l है, रेडियस r है, ये 90 डिग्री पर, ठीक। आपको प्रूव करना है मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ इज गिवन स्लाइट हाइट इज 10 इनवर्स √2, कोई दिक्कत नहीं। एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, आप चाहें तो आर स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, पाई और ये h है, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक। वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 1/3, आप h को अंदर ले जा सकते हैं, तो देखिए आप h को जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर h और ये बन गया h क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dv को,
एच के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, क्यों हाइट से रिलेटेड लाना है तो हाइट है मैक्सिमम स्लांट हाइट और इनमें रिलेशन बनाना है, तो डी वी अपॉन डी एच कर दीजिए। तो ये 1/3 हो गया, ये पाई हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया, ये 3h स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप डी वी अपॉन डी एच 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3h स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी h हमारी बन गई, नीचे 3 जाएगा, l ऊपर है तो l अपॉन में √3। ठीक है, अब हमें इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है इसी इक्वेशन को। देखिए दोबारा कर देते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे h के रेस्पेक्ट में, ये 0 हो जाएगा, 3 2 6h। कितना आएगा आपके पास, 1π/3 है और ये 3 2 6h हो जाएगा माइनस का। अब 3 2 6, ये तो लेस देन 0 आ गया। ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया, क्योंकि जैसे ही आप ये h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो h की वैल्यू l/√3, तो ये माइनस में आएगी, तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो ये हाइट क्या होगी, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। वॉल्यूम इज व्हाट, मैक्सिमम फॉर h = l/√3। वैल्यू निकाल लीजिए इसको पुट करके, आपको मालूम है ये वैल्यू है, तो आपको ये 3h² = l² ही था। इसको हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये l² ये वैल्यू है मेन, ये रहा l² = h² + r²। ये आप लिख दीजिए 3h², ये इधर शिफ्ट हो जाएगा h², ये 2h² = r² हो गया। अब देखिए हमारे पास r/h किसके बराबर हो गया, ये r है, ये h आ गया रूट में, तो ये √2 हो गया। r का मतलब क्या हो गया, बेस, और ये हाइट, तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा बन गया हमारे पास ये, यानी tan थीटा = हो गया √2। थीटा हो गया tan इनवर्स √2। ठीक है, एप्लीकेबल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, तो tan का रेशियो बन जाता है। नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 26 वो भी इसी तरह से है। अब उसमें कुछ और रिलेशन लाना है, तो हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना है, उसमें साइन बनेगा, हमारे को पता है, आगे साइन लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा आप, यही का यही क्वेश्चन है, बेस वही है। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या दे दिया है आपको, सरफेस एरिया की बात चल रही, देखो। ठीक है, आपका स्लांट हाइट वही है, रेडियस वही है, आपका स्लांट हाइट का फॉर्मूला l² = h² + r²। ठीक, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन ये है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपको बताना है। सेमी वर्टिकल एंगल वही है, मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन सरफेस एरिया जो कोन का है उसका एंड मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये भी अभी एग्जाम में आया, πrl + πr²। इसी को गलत कर देते हैं बच्चे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही था, अभी लिखा 1/3 πr²h। अब देखिए वॉल्यूम में आपको लिंक बनाना है 1/3 पाई। अब देखिए आपको r², h की वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगी √l² - r²। स्लांट हाइट वाले फॉर्मूले से ले ली l। अब आपके पास देखिए h की वैल्यू बना लिया आपने। अब l² हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो हम इसमें से निकालेंगे। l हमारे पास यहाँ से क्या बन सकता है, s - πr²/πr। ठीक, इसको वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये 1/3 हो गई, ये पाई हो गई, ये r² हो गया, और ये रूट हो गया, रूट में l² का मतलब s - πr²/πr का होल स्क्वायर और माइनस का r²। वैल्यू शिफ्ट कर दी है। अब देखो आपको वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है, आपका क्या गिवन है, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम आपको गिवन है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे को ये रूट हटाना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम है तो एक W नाम कर देते हैं, इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, v² के 2v तो करेंगे नहीं हम इसके लिए। अब इसका जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो ये 1/9 हो गया, ये π² हो गया, ये r4 हो गया, इसका रूट हट गया, πr²/πr का होल स्क्वायर माइनस का r²। ठीक है सर, आपका रूट हटा दिया है इसमें से, इसका नाम W कर दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे अपन, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/9, ये होल स्क्वायर चल रहा है, ये π² है, ये r4 है। देखिए a - b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर मैं यहीं कर देता हूं, हाँ इसको 1/9 पाई स्क्वायर R4 मैं यहीं कर देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। अब देखिए ये बनेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पाई स्क्वायर तो यूं का यूं रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, और ये हमारे पास ऑलरेडी आर स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू को आप चेक कर लीजिए, जब आप एलसीएम लेके जाएंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये अपना R4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R4, और ये नीचे पूरा एलसीएम रह गया। मैंने इसमें एलसीएम भी ले लिया है और साथ के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया है स्क्वायरिंग करके। अब अपने को एक ही रूल है, आपको पता है DW निकालना है अपने को। आपको क्या करना है, इसमें DW निकालिए तो देखो कैंसिल हो गया। अब आपका जो डिफरेंशिएट करेंगे, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये नीचे का हिस्सा है, और कटिंग कर लेते हैं। देखो आप ये 1/9, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, R4 से R4 कैंसिल, आपका ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, इसमें तो अब कोई झंझट ही नहीं रहा। ये 1/3, हाँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारी जो वैल्यू चल रही है ये R4 है, और ये सॉरी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है ना। तो देखो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर बच गया, ब्रैकेट में हमारे पास एस स्क्वायर हो गया, और -2s पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब DW का अब W हो गया, तो W का आपको पता ही है आर स्क्वायर है। ये s को भी आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, एक s को, तो मैं यहाँ एक s बाहर निकाल दूंगा, तो ये तो s रह गया, और ये 2 पाई आर स्क्वायर रह गया, और आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s/9 ये हो गया s आर स्क्वायर 2 पाई R4। डिफरेंशिएट DW r के रेस्पेक्ट में, तो s/9 एज इट इज, ये तो 2RS हो गया, r के रेस्पेक्ट में 4 2 जा 8 पाई R3। अब जब आप वैल्यू ले लेंगे, आपके पास वैल्यू बनी हुई है, अगर इसको आप 0 के इक्वेट करेंगे, अब हम का नेक्स्ट स्टेप DW/dr को क्या कर दे, 0 के इक्वेट, तो आपको पता है 2RS किसके इक्वल आएगा, 8 पाई R3। एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो आपको मालूम है ये R स्क्वायर हो गया, यानी R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये S 2 × 2 2 × 4, तो हमारे पास ये S/4 पाई बन गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, ये R स्क्वायर इक्वल्स टू S/4 पाई। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, मैं रब कर दूँ ये हिस्से को। हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये W नाम DW अपने ये दे रखा है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ये हिस्से को थोड़ा रब कर देता हूं जो आपने वैल्यू शिफ्टिंग में रखी है। अब देखिए हमारे पास सीधा ये आपका DW/dr है, इसको जैसे ही आप करेंगे, ये मैं 4 यहां लिख देता हूं, तो d²W/dr², देखिए s/9 एज इट इज, कोई झंझट ही नहीं है। 2RS का 2S रह गया, R का 1 हो गया, और ये हो गया 8 3 या 24 पाई R²। अब ये वैल्यू को आप पुट करेंगे R की जगह, ये S²/16 4 हो जाएगा। अब 16 के बाद में भी यहाँ पे कुछ कटिंग करेंगे, तो ये माइनस में आ रहा है आपके पास, यानी ये वैल्यू किससे छोटी आ रही है, 0 से छोटी। अब जब ये 0 से छोटी आ रही है वैल्यू आपकी, इस पे हमारा जो d²W है dr², वो R = √S/4 पाई पे चेक कर रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू पे, तो ये हमारी 0 से छोटी आ रही है। अब जब 0 से छोटी आ रही है तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब 4 पाई आपके पास वैल्यू ये बनी हुई है, हमारे पास वैल्यू क्या बनी हुई है, 4 पाई R² = S है, यानी 4 पाई R²। S कितना है आपको पता है, ये रहा पाई RL पाई R², यानी ये हो गया 3 पाई R² = पाई RL। पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो सीधा सॉरी ओहो हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए रेशो बन रहा है, एक तो R बची और एक अपॉन में L। अब R अपॉन में L आप सबको पता है, R/L, यहाँ से क्या बचा है
आर अपॉन एल, और इधर को बच गया 1/3। अब आपको ये आर है, ये एल है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का काम चल रहा है आपका। इसमें क्या चल रहा है, पीएचबी, आपको याद है पीएचपी एचएचबी। ये हम एंगल हमारा थीटा मान लो चाहे अल्फा मान लो, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये साइन की वैल्यू बन गई, क्या बन गया, साइन ऑफ एल्फा 1/3, यानी एल्फा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/3। ये हमें प्रूव करके लाना था, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, दोबारा से करिएगा एक बार। ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो मिसलेनियस में रिवाइज सिलेबस के हिसाब से जो